Hello class 2 students. Let's start with the unit 2 my surroundings and we will discuss the chapter number 7 that is the classroom. Starting with the chapter, there are several things which you can see in a classroom. हम अपनी क्लासरूम में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम इज गिवन बिलो. नीचे आपको एक क्लासरूम की पिक्चर दी गई है. नेम द नंबर्ड थिंग्स, स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर. और आप देखेंगे कि जो भी आपने यहाँ पर पिक्चर है उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है. आपको उनका नाम बताना है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा. सो लेट स्टार्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज दी गई है. हम देखेंगे सबसे पहले कि 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है. तो 1 नंबर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये कौन है? 1 नंबर क्या है? 1 नंबर है हमारे टीचर. कौन है वो? टीचर. TEACHER. तो ये कौन है? ये है हमारे टीचर. नंबर सेकंड 1 देखेंगे. आप सेकंड नंबर कहाँ लिखा है? आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर. तो सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है हमारे स्टूडेंट. कौन है? स्टूडेंट. नंबर थर्ड पे जाएंगे. आप थर्ड आप देख सकते हैं. थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. तो थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है ब्लैक बोर्ड. क्या है? ब्लैक बोर्ड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड. फोर्थ नंबर देखेंगे. फोर्थ नंबर देखिए. फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर यहाँ पे देखिए एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है. ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डस्टर. और डस्टर का क्या काम होता है? ब्लैक बोर्ड से इरेज करने के काम में आता है. बिल्कुल आपकी इरेजर की तरह ये वर्क करता है डस्टर. नंबर 5. फिफ्थ नंबर देखिए ये क्या है? फिफ्थ नंबर है हमारे डेस्क, यानी हमारी डेस्क जिसपे हम अपना सामान रखते हैं. स्कूल का हम अपना सामान रखते हैं. DESK डेस्क. नाउ सिक्स नंबर. सिक्स नंबर आप देख सकते हैं जहाँ पे बच्चे बैठे हैं उसको क्या बोलते हैं? बेंच. क्या बोलते हैं? बेंच. तो हम यहाँ लिखेंगे 6 नंबर पे बेंच. सेवेंथ पे जाएंगे. यहाँ देखिए आपको दीवार पे एक दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर टंगी हुई है. उसको क्या बोलते हैं? वो होता है मैप. तो 7 नंबर क्या है? मैप. एट पे जाएंगे. आप देख सकते हैं टेबल पे क्या रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है एक ग्लोब. तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब. तो 8 नंबर पे हम मेंशन करेंगे ग्लोब. आप एक बार आंसर देख सकते हैं. टीचर, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, मैप, स्टूडेंट, डस्टर, बेंच एंड ग्लोब. Moving on to the next chapter, that is chapter number 8 and the name of the chapter is our helpers. Our helpers मतलब जो हमारी मदद करते हैं. We live in a society. We cannot do everything by ourselves. We need help of many persons to meet our day to day needs. हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हर काम हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं. तो हमें कुछ लोगों की मदद चाहिए होती है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कंप्लीट कर सकें. ऑल दीज पर्सन्स आर अवर हेल्पर्स. जो हमारी किसी ना किसी तरीके से मदद करते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? हेल्पर्स बोलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग हेल्पर्स. स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. आपको क्या करना है? यहाँ पे हेल्पर्स के नाम लिखने हैं और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इमेजेस भी दी गई हैं और आपको हिंट भी दिया गया है कि आपके लिए खाना कौन उगाता है, अनाज कौन उगाता है. तो उनका क्या नाम होता है? उनका नाम होता है फार्मर. फार्मर का क्या काम होता है? फार्मर हमारे लिए अनाज उगाता है. नेक्स्ट वन. डैश मेक्स फर्नीचर. हमारे लिए फर्नीचर कौन बनाता है? सेकंड नंबर पे जाएंगे. फर्नीचर कौन बनाता है हमारे लिए? कारपेंटर. थर्ड वन. डैश स्टिचेस क्लोथ. हमारे लिए कपड़े कौन सिलता है? कपड़े सिलता है हमारा टेलर. नाउ फोर्थ वन. डैश फिट्स एंड रिपेयर्स वाटर पाइप. जो हमारे घर में पानी में पाइप्स में जो लीकेज हो जाती है उसको कौन ठीक करता है? उसको ठीक करता है प्लम्बर. फिफ्थ वन. डैश सेल्स वेजिटेबल्स. वेजिटेबल कौन बेचता है? वेजिटेबल बेचता है ग्रीन ग्रोसर. आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ग्रीन ग्रोसर. नाउ सिक्स्थ वन.
डैश मैन्स शूज, कौन हमारे जूते ठीक करता है, पॉलिश करता है, वो होते हैं कॉबलर। नाउ सेवेंथ वन, डैश सेल्स प्रोविजंस, यानी जो रोजमर्रा में जो हमें दाल चावल ब्रेड बिस्किट्स ये सब चाहिए होते हैं, तो ये कौन बेचता है, ये बेचता है ग्रोसर। और सब्जियों का हमने बताया था आपको ग्रीन ग्रोसर। एट्थ वन, डैश ब्रिंग्स मिल्क, आपके घर में दूध कौन सप्लाई करता है, मिल्कमैन। नाउ मोर टू नो, A postman delivers letters, parcels and many orders to our houses. जो पोस्टमैन होता है वो हमारे घर में लेटर्स पहुंचाता है, पार्सल पहुंचाता है, और अगर किसी ने मनी ऑर्डर भेजा है वो भी पोस्टमैन हमारे घर तक पहुंचा देता है। A nurse administers medicines that a doctor prescribes to the ill person. जब डॉक्टर एक बीमार आदमी को जो मेडिसिन बताता है तो फिर वो कौन देता है, वो नर्स देती है। फायर फाइटर एक्सटिंग्विशेस फायर, जो फायर फाइटर होते हैं वो आग को बुझाने का काम करते हैं। आप यहाँ पे टेक माई हेल्प की मदद से भी ऊपर जो आंसर्स हमने लिखे हैं वो देख सकते हैं और लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चैप्टर नंबर 9, थिंग्स एट ऑफिस। ऑफिस में कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं। You must have visited your principal office. There are many things in an office for different work. आपने अपने प्रिंसिपल को ऑफिस विजिट किया होगा कभी, तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं जो ऑफिस में यूज की जाती हैं अलग अलग काम करने के लिए। Now moving on to the exercise. In the grid below, encircle the names of given articles that are used in an office. Score 1 point for each correct answer. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस भी दी गई हैं जो ऑफिस में हम यूज करते हैं चीज़ों को, और हमें एक ग्रिड दी गई है नीचे, और हमें क्या करना है, वहाँ से जो भी चीज़ें हैं उनके नाम को यहाँ पे एनसर्कल करना है, यानी उसको हाईलाइट करना है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट वन आप देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको किसकी इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो हमें इमेज दिख रही है यहाँ पे फाइल कैबिनेट की। तो हम फाइल कैबिनेट ढूंढ लेंगे अपनी ग्रिड में से। तो हम देख सकते हैं फाइल कैबिनेट कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है FILECABINET। तो ये क्या है, फाइल कैबिनेट, और ये क्या था, हमारा फर्स्ट इमेज थी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये है प्लानर। इसको क्या बोलते हैं, प्लानर बोलते हैं। और प्लानर हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए ये रहा प्लानर। आपको क्या करना है, यहाँ से प्लानर को हाईलाइट कर देना है। नाउ थर्ड वन आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे ये है पेपर होल्डर। ये क्या है, पेपर होल्डर। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे पेपर होल्डर कहाँ लिखा हुआ है, आप सर्च करिए पेपर होल्डर कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप वहां से उसको मार्क कर दीजिए। तो पेपर होल्डर ये रहा, पेपर होल्डर को यहाँ से हमने मार्क कर दिया। नाउ फोर्थ वन है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेपर क्लिप। क्या बोलते हैं इसको, पेपर क्लिप। पेपर क्लिप हम देखेंगे कहाँ लिखा है, ये देखिए जस्ट पेपर होल्डर के नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेपर क्लिप। ये देखिए हमने जितने भी ये मेंशन किए हैं ये सारे हमने अक्रॉस मेंशन किए हैं। अब हम मेंशन करेंगे डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड में हम क्या देखेंगे, पहली इमेज हमारी क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है टेप कटर। तो टेप कटर को हम मार्क करेंगे। टेप कटर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपना हाइलाइटर से इसको मार्क कर देंगे। तो जो जो आपको इमेज से भी आपको हिंट मिल सकता है कि आपके ऑफिस में आपको क्या क्या सामान दिखता है। तो टेप कटर। नाउ नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, देखिए नीचे लैपटॉप की भी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए एक पेन की इमेज भी दी गई है, प्रिंटर की इमेज भी दी गई है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे लैपटॉप कहाँ लिखा है, लैपटॉप देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कहाँ पर, अब हम देख रहे हैं डाउन में। तो डाउन में ही देखेंगे कि हमारा हम लैपटॉप कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ढूंढिए इसमें लैपटॉप कहाँ है। तो हमें कहाँ ढूंढना है, ये डाउन में ढूंढना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लैपटॉप। आप देख सकते हैं ये है लैपटॉप का ग्रिड।
तो हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट मार्क करेंगे हम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप देख सकते हैं इमेज दी गई है और कैलकुलेटर कहाँ लिखा हुआ है, कैलकुलेटर हम ढूंढेंगे कहाँ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी, फाइल कैबिनेट का जो सी है उसमें से आ रहा है हमारा कैलकुलेटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको मार्क कर दिया कैलकुलेटर। दिस इज कैलकुलेटर। नाउ नेक्स्ट वन इज पेन। पेन आप ढूंढेंगे कहाँ पे है। ये सब चीजें क्या है जो हमें ऑफिस में मिलती हैं, ऑफिस में इनका काम किया जाता है, इनसे काम किया जाता है और ये बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेन, PEN, पेन। नेक्स्ट ढूंढेंगे, पेन के बाद क्या ढूंढेंगे हम, स्कैनर। स्कैनर का क्या काम होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करके हम कंप्यूटर में उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो स्कैनर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज स्कैनर। तो हमने स्कैनर यहाँ पे मार्क कर दिया, SCANNER। एंड द लास्ट वन आप देख सकते हैं फैक्स मशीन है। तो फैक्स मशीन कहाँ पे ढूंढेंगे हम, देखते हैं कहाँ पे लिखा है फैक्स मशीन। आप देख सकते हैं फाइल में से F आ रहा है, तो ये है हमारी फैक्स मशीन। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आप एक बार देख सकते हैं इसमें कि हमने कैसे कैसे मार्क किया है। अब हम दिखाएंगे आपको कि मोटूनो। मोटूनो के बारे में हम समझाएंगे आपको। लैपटॉप इज अ मिनी कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू रेस्ट ऑन योर लैप। जो लैपटॉप होता है वो छोटा कंप्यूटर होता है और वो इतना आराम से हम अपने पैरों पे रख के भी उससे काम कर सकते हैं। अ फाइल कैबिनेट इज यूज फॉर स्टोरिंग फाइल्स। जो फाइल कैबिनेट का काम होता है वो क्या होता है, फाइल को रखने के काम में आता है। A scanner is a device that optically scans images, printed text, handwriting and objects and converts them into a digital images. हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखना है तो हम स्कैनर की मदद से उसको स्कैन कर सकते हैं। वो एक इमेज भी हो सकती है, एक हैंडराइटिंग भी हो सकती है, एक टेक्स्ट भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर 10, दैट इज सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स का क्या मतलब होता है कि हमें सावधानी कैसे रखनी चाहिए और कैसे बचाव करना चाहिए। एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस। जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या होता है, लापरवाही की वजह से होते हैं। दे कैन बी अवॉइडेड इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। टिक द सेफ्टी रूल्स एंड क्रॉस द अदर्स, स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट टिक। आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे हमें क्या दिया गया है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो आपको क्या करना है, जो सेफ्टी रूल के अकॉर्डिंग चीज़ है उसको आपको टिक मार्क करना है और जो सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है उसको आपको क्रॉस करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस इज राइट। गेट इनटू अ बस इन अ क्यू। हमें हमेशा लाइन बनाकर बस में चढ़ना चाहिए ताकि कोई धक्का मुक्की ना हो। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड वन, ऑलवेज क्रॉस अ रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसी से हमें हमेशा रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 4, रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्या हमें जब सड़क पार करते हैं तब हमें भागना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया। नाउ 5th वन, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस। यानी एक चलती हुई बस के अंदर ना तो हमें चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसको हमने करेक्ट कर दिया। 6th वन, प्ले विथ फायर एंड मैस्टिक्स। क्या हमें माचिस से और आग से खेलना चाहिए? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर एंड मैस्टिक्स। 7th वन, डू नॉट प्ले रफ गेम्स। रफ गेम्स का क्या मतलब होता है कि हमें जैसे जिससे हमें चोट लगने का डर होता है, तो उस तरीके के गेम्स हमें नहीं खेलने चाहिए। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। 8th, रन ऑन स्टेयर्स एंड पुश ईच अदर। यानी हमें सीढ़ियों पे भागना चाहिए और एक दूसरे को धक्का देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, हमें ऐसा नहीं करना है। ना हमें सीढ़ियों पे भागना है और ना ही हमें एक दूसरे को धक्का देना है। डू नॉट क्लाइंब ऑन वॉल्स और ट्रीज। यानी हमें पेड़ों पर चढ़ना नहीं चाहिए और ना दीवारों को फांदना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 10th वन, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। क्या हमें शार्प ऑब्जेक्ट, जो नुकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ लिखा है डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। तो ये सारे सेफ्टी रूल्स जो होते हैं अगर हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स को
अवॉइड कर सकते हैं हम लापरवाही से ही, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं इससे रिलेटेड। दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।